जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। बगोदर में वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं मिलने पर मतदाताओं ने किया हंगामा। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान एक बूथ पर मतदाताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें मतदाता पर्ची मिली है, लेकिन बूथ पर जो वोट लिस्ट है उसमें उनका नाम गायब है। काफी देर हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। कोडरमा लोकसभा के तहत आने वाले बगोदर में सरिया स्थित मध्य विद्यालय सह संकुलन संचालन केंद्र में मतदाताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया। हंगामा करने वाले मतदाताओं ने कहा कि वोटर पर्ची उनके पास है, लेकिन मतदान केंद्र पर जो लिस्ट है उनसे उसका नाम गायब है। उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। मतदान केंद्र पर हंगामा की सूचना मिलते ही गिरिडीह जिले के सरिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मध्य विद्यालय सह संकुलन संचालन केंद्र पर बने मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत करने की कोशिश की। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बगोदर के विभिन्न बूथों पर महिलाओं में खासा उल्लास देखा जा रहा है। पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या बूथ पर ज्यादा है। लगातार महिला वोट डालने के लिए बूथ पर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार चुनने के लिए महिला बेहद उत्साहित है। महिला वोटर के साथ साथ पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी गजब का उल्लास देखा जा रहा है। लाल आतंक के गढ़ में हुई बम्पर वोटिंग, हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में जहां कभी नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, आज यानी सोमवार को बम्पर वोटिंग हुई। लाल आतंक के गढ़ में लोग जमकर मतदान कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोडरमा लोकसभा सीट के तहत आने वाले गिरिडीह जिले की। कोडरमा लोकसभा का बड़ा इलाका गिरिडीह जिले में पड़ता है। गिरिडीह जिले के कई इलाके हैं जहाँ कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद लोग मतदान करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। नक्सलियों के द्वारा जगह जगह हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। इन्हीं इलाकों में लोकसभा चुनाव के 5वें और झारखंड के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान मतदाताओं में अलग तरह का उल्लास था। नक्सलियों के गढ़ रहे इन इलाकों में सबसे अधिक महिला मतदाताओं में वोटिंग करने का उत्सुकता दिख रहा है। सुबह 7 बजे से ही सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो गई है। एफएसटी प्लांट 1 माह के अंदर हो जाएगा चालू। नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने अपनी टीम के साथ पछियारी कोठिया में बने ठोस अपशिष्ट प्लांट एफएसटी प्लांट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान एजेंसी की धीमी कार्यशैली पर नाराजगी जताई। निगम के सफाई एजेंसी के संचालक को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त सबसे पहले ठोस वोटर्स को बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि मतदान केंद्रों के अंदर कोई भी मतदान बूथों के अंदर मोबाइल फोन ले जा नहीं सकते हैं। ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने ये बातें रविवार 25 मई को धनबाद लोकसभा सीट में मतदान को लेकर न्यू टाउन हॉल में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की बैठक के दौरान कही। उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने जीरो एरर तथा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि मतदान के दिन बूथ में वोटर्स के लिए मोबाइल फोन ले जाना वर्जित रहेगा। चतरा लोकसभा क्षेत्र के लातेहार में चिलचिलाती धूप पर भारी दिख रहा लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर सोमवार की सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। देश में 5वें व झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा व हजारीबाग में मतदाता प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। चतरा लोकसभा क्षेत्र के लातेहार में सुबह से ही बूथों पर वोटिंग के लिए लंबी कतार दिख रही है। चिलचिलाती धूप पर लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह भारी दिख रहा है। नक्सल प्रभावित हेहेगढ़ा में भी धूप की परवाह किए बगैर वोटर वोटिंग कर रहे हैं। झारखंड के लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड के अति नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हेहेगढ़ा के मतदान केंद्र संख्या 63 पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी थी। इनके चेहरे पर लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह साफ दिख रहा था। चिलचिलाती धूप में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। खासकर महिलाओं ने छाता समेत अन्य सामान से धूप से बचाव करते हुए मतदान किया। चतरा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले लातेहार जिला में वोटिंग को लेकर हर वर्ग के लोगों में उत्साह दिख रहा है।
युवा से लेकर बूढ़े और महिलाओं ने गर्मी की परवाह नहीं की और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूर दराज से भी लोग पैदल बूथ तक पहुंचे और मतदान कर लोकतंत्र में अपनी आस्था जताई। सबसे अधिक उत्साह नए वोटर्स में दिखा, जिन्होंने वोट देकर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वे विकास के मतदान कर रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक मतदान शुरू होने से पहले ही लंबी कतार लग गई थी। लातेहार जिला मुख्यालय में सबसे पहले मतदान करने वाले मतदाताओं को उपायुक्त गरिमा सिंह समेत मतदान पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इधर चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी ने बरवाडी में मई मतदान को लेकर निरीक्षण किया। झारखंड की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट को किया फतेह, लहराया तिरंगा। झारखंड की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट फतेह करके एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। टाटा स्टील फाउंडेशन की पर्वतारोही काम्या ने भारतीय समय के मुताबिक सोमवार 20 मई को दिन के 12:35 में एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया। इसके बाद उसने टाटा स्टील का भी झंडा फहराया। इस समिट में काम्या के पिता भी शामिल थे। दोनों पिता पुत्री शाम 4:10 में बेस कैंप लौट आए। रांची समेत झारखंड के 3 जिलों में बारिश एवं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। राजधानी रांची समेत झारखंड के 3 जिलों में बारिश एवं वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन सभी 7 जिले के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने सोमवार को बारिश और वज्रपात की अलग अलग 2 चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 1 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। मेघ गरजेंगे और वज्रपात होने की संभावना है। मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची, खूंटी और गुमला जिले के कुछ भागों में अगले 3 घंटे में मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वर्षा के साथ वज्रपात भी हो सकता है। गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू जिले में बारिश एवं वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा है कि इन जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। मौसम के साथ साथ बढ़ा धनबाद का चुनावी तापमान, प्रचार करने पहुंचे एनडीए और इंडिया के दिग्गज नेता। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में लोकसभा का महापर्व चल रहा है। 5वें चरण के लिए कई सीटों पर मतदान जारी है। 25 मई को छठे चरण में धनबाद समेत अन्य लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सोमवार को मौसम के साथ साथ धनबाद का चुनावी तापमान भी बढ़ गया है। एक और धनबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढुलू महतो के समर्थन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री सह विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, पूर्व मंत्री सह विधायक भानु प्रताप शाही जनसंपर्क व जनसभा कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा विरोधी महागठबंधन इंडिया की उम्मीदवार और कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा झारखंड सरकार के मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मिथिलेश ठाकुर ने कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। कई जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। दोनों ही गठबंधन के नेता अपने अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रहे हैं। झामुमो और कांग्रेस का दावा है कि उनका गठबंधन झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों की जीत होगी, जबकि भाजपा और उनके सहयोगी दल का भी यही दावा है। झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा, चतरा और हजारीबाग में जारी 5वें चरण की वोटिंग के बीच धनबाद में दावा किया है कि सूबे में भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। 5वें चरण के मतदान में स्पष्ट दिख रहा है कि लोग भाजपा के पक्ष में वोट कर रहे हैं। जनता केंद्र में इंडिया की सरकार नहीं देखना चाहती, इसलिए राष्ट्रहित में लोग फिर मोदी जी पर आस्था व्यक्त कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। एफएसटी प्लांट 1 माह के अंदर हो जाएगा चालू। नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने अपनी टीम के साथ पछियारी कोठिया में बने ठोस अपशिष्ट प्लांट, एफएसटी प्लांट व लीगेसी वेस्ट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान एजेंसी की धीमी कार्यशैली पर नाराजगी जताई। निगम के सफाई एजेंसी के संचालक को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त सबसे पहले ठोस अपशिष्ट प्रबंधक इकाई का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां प्लांट हेड अजीत कुमार को निर्देश दिया कि पूरे शहर से प्रतिदिन निकालने वाले लगभग 110 टन सूखा और गीला कचरा को 24 घंटे के अंदर मशीन के माध्यम से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।